अगला सूत्र है भुवा प्रभवा। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 31वां सूत्र। भुवनम भुवः भूकर्तुः प्रभवस्तथा हिमवतौ गंगा प्रभवती तत्र प्रकाशते इत्यर्थः। वार्तिक ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च प्रासाद प्रेक्ष्यते आसनात् प्रेक्ष्यते प्रासादमारुह्य आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते इत्यर्थः। ससुर जीयति स्वसुरम वीक्षते इत्यर्थः। भुवा प्रभवा। भुवनम भू, भू धातु के कर्ता के उद्गम अर्थात प्रथम प्रकाशन स्थल को अपादान संज्ञा होती है। भू का अर्थ है प्रकट होना। हिमवतौ गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा प्रकट होती है या प्रथमतः प्रकट होती है। इस वाक्य में गंगा के उद्गम स्थल हिमवत को अपादान संज्ञा हो गई और अपादाने पंचमी होकर के हिमवतः रूप बनता है। सूत्र में भुव और प्रभव दो रूप प्राप्त होते हैं, दो पद प्राप्त होते हैं। ध्रुवम अपाय अपादानम की यहाँ अनुवृत्ति आ रही है, कारके का यहाँ अधिकार प्राप्त है। जनि ही कर्तु प्रकृति से जनि ही कर्तु इस समास निर्दिष्ट पद का एक भाग कर्तु पद स्वरितत्व की प्रतिज्ञा से इस सूत्र में अनुवृत्ति होकर आया है। इस कर्तु पद का अन्वय भुव के साथ होता है। भुवनम, भवनम होना को भू कहते हैं। भू धातु से क्विप प्रत्यय कर भू शब्द के षष्ठी एक वचन में भुव बनता है। प्रभवा प्रभवती। प्रथमम प्रकाशते अस्मिन्, जहाँ पर प्रथमतः प्रकाशित होता है वह स्थान प्रभवा, अर्थात प्रथमम प्रकाशन स्थल को प्रभवा कहते हैं। भू धातु के कर्ता के प्रथम उद्गम स्थल, प्रथम प्रकाशन स्थल को अपादान संज्ञा होती है। हिमवतः गंगा प्रभवती। वार्तिक ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च। ल्यब का लोप ल्यब्लोपा, सप्तमी एक वचन में ल्यब्लोपे बनता है। प्रत्यय ग्रहण तदांताग्राहा, इस परिभाषा से कर्ण ल्यब का अर्थ है ल्यबंत या ल्यब प्रत्यांत, और अदर्शन लोप का अर्थ है अदर्शन या अप्रयोग होने पर। वार्तिक का पूर्ण अर्थ हुआ ल्यब प्रत्यांत शब्द का प्रयोग न करने पर उसके प्रतीयमान अर्थ के प्रति कर्म और अधिकरण में पंचमी विभक्ति होगी। प्रासाद प्रेक्ष्यते, महल पर चढ़कर देखता है। इस वाक्य में ल्यब प्रत्यांत आरूह्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु उसका अर्थ प्रतीति हो रही है। प्रतीयमान
आरुह्य के प्रति प्रासाद कर्म है। ल्यब लोपे में प्रासाद अर्थात महल से पंचमी विभक्ति कर प्रासादात बनता है। आसन पर बैठकर देखता है, आसनात प्रेक्षते। इस वाक्य में भी ल्यब प्रत्यांत आरुह्य का प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु उसके गम्यमान अर्थ के प्रति आसन अधिकरण है, और अधिकरण में लब लोपे कर्मण्याधिकरणे च वार्तिक से पंचमी हो करके आसनात बनता है। ससुर को देखकर लज्जाती है, ससुरात झीयते। ससुरात जिहेती, ससुर को देखकर लज्जाती है। इस वाक्य में लब प्रत्यांत वीक्ष देखकर का प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु उसके प्रतीयमान अर्थ के प्रति स्वसुर कर्म है। अतः ल्यब लोपे कर्मण्याधिकरणे च इस वार्तिक से ससुर में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आगे एक वार्तिक आ रहा है। गम्यमानापि क्रिया, 1 2 3 4 वार्तिक आ रहे हैं लगातार। गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम कस्मात् त्वं नद्यः यतश्चावधि काल निर्धारणम ततः पंचमी। अगला वार्तिक है। तद्युक्ताध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ। अगला वार्तिक है। कालात सप्तमी च वक्तव्या वनाद ग्रामो योजनम योजने वा। कार्तिक्या आग्रह्याणि मासे। पहला वार्तिक देखिए। गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम। जिस प्रतीयमान क्रिया की कारक विभक्तियों का कारण होती है।